So, hello everyone, hope you all are doing good. As we are doing the quick revision of the British drama और उसकी जो यूनिट 1 है डॉक्टर फॉस्टर्स जो क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखी थी उसके बारे में हम ऑलरेडी वो रिवाइज कर चुके हैं अच्छे से। उसमें जो जो सब टॉपिक्स थे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो भी हमने अच्छे से कर लिए। नाउ कम्स टू द यूनिट 2। अब यूनिट 2 रिवाइज करेंगे और इसमें जो जो चीज़ें हैं जो जो टॉपिक्स हैं डॉक्टर फॉस्टर्स से रिलेटेड क्रिस्टोफर मार्लो ने जो लिखी थी उससे रिलेटेड बात करेंगे। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें है कंसेप्ट ऑफ हेवन एंड हेल, कि जो हेवन और हेल का जो कंसेप्ट था डॉक्टर फॉस्टर्स जो ड्रामा था प्ले था उसमें जो डॉक्टर फॉस्टर्स में जो क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखी थी उसमें हेवन और हेल का क्या कंसेप्ट था। सो एज वी वेरी वेल नो कि जो डॉक्टर फॉस्टर्स थे वो एक स्कॉलर थे, राइट और वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहते थे। वो चाहते थे कि मुझे सारी हर तरह की वो नॉलेज हो मुझे, और जिस चक्कर में उन्होंने मोफिस्टोफिलिस नाम का जो डेविल था उसके साथ डील की थी कि 24 साल तक तू मेरा सर्वेंट बन के रहेगा एंड आफ्टर 24 ईयर्स मैं तुझे अपनी सोल सेल कर दूंगा, राइट। तो यही उनमें डील हुई थी, पैक्ट हुआ था। तो बट जो फॉस्टर्स थे उनकी जो इंटरनल जो गुड एंजल और बैड एंजल था ना उनको बार बार तंग कर रहा था, ठीक है। एक तरह से बार बार उनके सामने आ रहा था कि गुड एंजल तो बोल रहा था कि नहीं फॉस्टर्स तू जाके भगवान से माफ़ी मांग ले, ठीक है। बट जो बैड एंजल था वो बोल रहा था कि नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ये जो तू कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें एक तरह से फॉस्टर्स के माइंड में जा रही थी। कई बार जो गुड एंजल है उसको पीछे खींचने की कोशिश करती थी फॉस्टर्स को, तो बैड एंजल आके उसको अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करती थी, ठीक है जी। और जो फॉस्टर्स है फिर उन्होंने जैसे कि डील की थी 24 ईयर्स की। आफ्टर 24 ईयर्स फिर उन्होंने मेफिस्टोफिलिस को अपनी सोल सेल कर दी थी और फिर गॉड ने उनको हेल में डाल दिया था और उनकी जो बॉडी है वो फुली टॉर्न हो गई थी, ठीक है जी। तो वही है कंसेप्ट ऑफ हेवन एंड हेल। आप कैसे एक्सप्लेन करोगे अगर आपको आ गया, ठीक है। वन वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द ड्रामा इज बाय सेइंग दैट, ठीक है। इस ड्रामा को एक्सप्लेन करने का एक तरीका ये भी है कि हम कह सकते हैं कि फॉस्टर्स हैज़ हिज ओन इंटरनल हेवन एंड हेल, मतलब फॉस्टर्स का अपना ही अंदरूनी एक गुड एंजल था बैड एंजल था, अपना ही हेवन था अपना ही हेल था, ठीक है। हेवन क्या होता है एक्चुअल में? हेवन वो होता है जिसमें गॉड की प्रेजेंस हो, और हेल क्या होता है जहाँ पे सफरिंग्स ही सफरिंग्स हो और गॉड का आशीर्वाद ना हो, गॉड ना प्रेजेंट हो, यही तो होता है, राइट। तो हेवन सबसे पहले हम करेंगे हेवन एज अ पॉजिटिव आइडल वेयर फॉस्टर्स कुड अचीव अल्टीमेट पीस, कि जो हेवन एक जो प्लेस है उसको लेके आप एक सब पार्ट बना दोगे, फिर हेल को लेके एक सब पार्ट बना दोगे, ठीक है। वैसे ही हम सब पार्ट्स बनाते चलेंगे इस क्वेश्चन में कि फॉस्टर्स कुड अचीव अल्टीमेट पीस एंड नॉलेज इफ़ ही रिपेंट्स एंड चूजेस टू फॉलो गॉड्स विल। जो हेवन था मतलब गुड एंजल थी वो एक तरह से बोल रही थी फॉस्टर्स को कि अगर तू भगवान से माफ़ी मांग लेगा तो तेरे सारे पाप धुल जाएंगे, गॉड तुझे माफ़ कर देंगे, राइट। देन उसी में हेल एज अ टेरिफाइंग रियलिटी, हेल इज डिपिक्टेड एज अ फिजिकल प्लेस ऑफ फायर एंड सफरिंग, ठीक है। हेल क्या होता है एक तरह से हम डिपिक्ट करते हैं असल में कि हेल एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे फायर ही फायर होती है और जो गलत करता है उसको उस फायर में जला दिया जाता है, पर्सोनिफाइड बाय द डेविल्स एंड बाय द डेमन्स, राइट। जो भी राक्षस वगैरह होते हैं हेल में तो उस बंदे को जला देते हैं जो गलत चीज़ें करता है। देन थर्ड इट इज़ नॉट अ फिजिकल प्लेस, जैसे कि हम बोलते हैं ना हेवन होता है हेल होता है, बट कई बार एक्चुअल में असल में क्या है कि हमने कौन सा ऊपर जाके किसी ने देखा है कि हेवन है या हेल है, ठीक है। हम तो जस्ट ऐसे ही बोल देते हैं उस चीज़ को कि यस गलत काम करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, सॉरी उल्टा हो गया, सॉरी ठीक है। गलत काम करेगा तो हेल में जाएगा, अच्छे काम करोगे तो हेवन में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, तो वही चीज़ें हैं, ठीक है जी। तो वैसे ही है गलत काम करने से आप नरक में जाओगे एंड जो है सही काम करने से आप स्वर्ग में जाओगे, बट एक्चुअल में हमें तो नहीं पता कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती भी है कहीं या नहीं। सो इट इज़ नॉट अ फिजिकल प्लेस। मेफिस्टोफिलिस द डेविल एक्सप्लेन्स टू फॉस्टर्स, ठीक है। जो मेफिस्टोफिलिस नाम का डेविल था जिसके साथ उन्होंने डील की थी उन्होंने एक्सप्लेन किया फॉस्टर्स को दैट हेल इज़ नॉट अ स्पेसिफिक लोकेशन, कि हेल कोई फिजिकल लोकेशन थोड़ी, कोई जगह थोड़ी है कि इधर को हेल जाता है इधर को हेवन का रास्ता जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट रेदर अ स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट गॉड्स प्रेजेंस, मतलब हेल तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे गॉड प्रेजेंट नहीं होते, बस यही डिफरेंस है हेवन और हेल में कि हेवन में गॉड प्रेजेंट होते हैं और हेल में गॉड प्रेजेंट नहीं होते, बाकी इनका कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है, ठीक है।
देन वार्निंग्स इग्नोर्ड, जैसे कि मेफिस्टोफेलिस है बार बार फॉस्टर्स को बता रहा था, बार बार मतलब उसको हिंट दे रहा था, ठीक है जी, एक तरह से कि फॉस्टर्स उसको बता रहा था हेल के बारे में, बट फॉस्टर्स है जो वार्निंग्स इग्नोर करता जा रहा था और गलत से गलत काम कर रहा था, जिस वजह से उसका बहुत ही एक ट्रेजिक डाउनफॉल हुआ और बाद में उसको जो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े थे। राइट, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अगर हेवन और हेल का क्वेश्चन आ गया कि जो कंसेप्ट है डॉक्टर फॉस्टर्स में रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो, उसमें हेवन और हेल का क्या कंसेप्ट है, मतलब उसको एक्सप्लेन करो अपने वर्ड्स में, तो ये चीज़ें आपने लिख के आनी है। नाउ कम्स सेकंड टॉपिक जो इसमें है मेफिस्टोफेलिस, और ये 2 मार्क्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ रखा है, सिर्फ 2 मार्क्स में। मेफिस्टोफेलिस कि एक्चुअल में मेफिस्टोफेलिस है कौन, तो मेफिस्टोफेलिस को आप मेफिस्टोफाइल्स भी लिख सकते हो, मेफिस्टोफेलिस भी लिख सकते हो, मतलब जैसे मर्जी आप इसको लिख सकते हो, प्रोनाउंस कर सकते हो, राइट। तो जो मेफिस्टोफेलिस है वो एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर है जो एक जर्मन फोकलोर से लिया गया है, जैसे कि हम सबको पता है। सोर्स ऑफ किया था ना हमने, सोर्स ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स पिछली यूनिट में हमने बताया था कि एक्चुअल में ये जो डॉक्टर फॉस्टर्स कि ये जो प्ले है वो कहाँ से ली गई थी, वो एक जर्मन बुक से ली गई थी, राइट। तो वैसे ही उन्होंने बोला कि ये जो करेक्टर है ना वो भी उस जर्मन बुक से लिया गया था, जिसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया था बाय मार्लो एंड इंट्रोड्यूस इनटू इंग्लिश लिटरेचर बाय द मार्लो, और मार्लो ने ये जो करेक्टर है उस बुक से ही उठाया है। मेफिस्टोफिलिस एक डेमन है इन जर्मन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग मेफिस्टोफिलिस जो है वो एक डेमन था, बट मार्लो पोर्ट्रेज हिम एज ए ल्यूसीफर असिस्टेंस, ठीक है। जो मार्लो था उन्होंने अपने प्ले में क्या किया, मेफिस्टोफिलिस को ल्यूसीफर का असिस्टेंट बना दिया। ल्यूसीफर तो हेड है, किंग है हेल का, ठीक है, उसका जो असिस्टेंट है वो मेफिस्टोफिलिस है, राइट। सो डॉक्टर फॉस्टर्स इज अपॉइंटेड मेफिस्टोफिलिस, तो जैसे कि ल्यूसीफर के साथ उनकी डील हुई थी तो उन्होंने मेफिस्टोफिलिस जो है वो फॉस्टर्स को दे दिया था 24 ईयर्स के लिए कि वो उसका सर्वेंट बन के रहेगा, फॉर द पर्पस ऑफ सर्विंग हिम एंड सेटिस्फाइंग ऑल हिज इविल विशेस फॉर द पीरियड ऑफ 24 ईयर्स। एजेंट ऑफ द हेल, जो मेफिस्टोफिलिस है वो एजेंट है हेल का, keeps on showing hints of regret, sadness and warning Faustus about the danger of his pacts. बट जो मेफिस्टोफिलिस था कहीं ना कहीं वो अच्छा भी था, मतलब ऐसा ही नहीं राक्षस डेमन टाइप नहीं था, बट फिर भी वो अच्छा था, बार बार वार्निंग्स भी दे रहा था फॉस्टर्स को कि अभी इतना टाइम बीत गया है, अभी इतना टाइम रह गया, अभी इतने साल रह गए, ठीक है जी। तो बार बार वो वार्निंग्स भी दे रहा था फॉस्टर्स को, बट जो फॉस्टर्स है वो तो अंधा हो चुका था नॉलेज के चक्कर में और वो सारी वार्निंग्स को इग्नोर करता चला गया, ठीक है जी। आई होप ये जो सेकंड टॉपिक है ये 2 मार्क्स में ना पिछले पेपर में आ रखा है, ठीक है, तो आप ये चेक भी कर सकते हैं जाके। नाउ कम्स अ थर्ड, मास्टर सर्वेंट डायकोटॉमी। मास्टर सर्वेंट डायकोटॉमी का मतलब क्या होता है कि इस डॉक्टर फॉस्टर्स का जो प्ले है ना इसमें हमने दो सिग्निफिकेंट ये इस प्ले में 2 सिग्निफिकेंट मास्टर सर्वेंट रिलेशन देखने को मिले हमें। एक तो हमने रिलेशनशिप देखा फॉस्टर्स और मेफिस्टोफिलिस का। फॉस्टर्स आप सबको पता है, मेफिस्टोफिलिस उसका सर्वेंट बना था, एक तरह से 24 ईयर्स की उनमें डील हुई थी, तो वो मास्टर सर्वेंट का रिलेशन शो करते हैं। एक रिलेशनशिप था फॉस्टर्स एंड वैगनर का। वैगनर कौन था, फॉस्टर्स का नौकर था, ठीक है जी, जो उसके घर पे काम करता था। वो बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत ही ईमानदार इंसान था, बट जो फॉस्टर्स है अपनी ग्रीड के चलते, ठीक है जी, मतलब इतना वो अंधा हो चुका था अपने नॉलेज को लेके कि वो अपने जो सर्वेंट वैगनर है उसको मिसट्रीट करना स्टार्ट कर दिया उसने, ठीक है। और ये बिहेवियर बिल्कुल भी जो वैगनर को पसंद नहीं आया। बट अब जो एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा गया वो है मास्टर सर्वेंट डायकोटॉमी। मास्टर सर्वेंट डायकोटॉमी क्या है एक्चुअल में कि आपने बताना है कि कौन से 2, क्योंकि प्ले के अकॉर्डिंग 2 ही है, तो 2 मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप जो है वो शो करने हैं आपने, ठीक है। डायकोटॉमी असल में क्या होता है कि जो चीज़ें मतलब बताना एक ही रिलेशनशिप है बट दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे से, वो चीज़ होती है डायकोटॉमी, ठीक है। सो इन द ड्रामा डॉक्टर फॉस्टर्स बाय क्रिस्टोफर मार्लो द मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप इज द मेन थीम। प्ले डिपिक्ट्स 2 सिग्निफिकेंट मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। सबसे पहले फॉस्टर्स एंड मेफिस्टोफिलिस का रिलेशनशिप आप बताओगे, इसमें सिंपल आंसर आएगा फॉस्टर्स एंड मेफिस्टोफिलिस, दूसरा फॉस्टर्स एंड वैगनर, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताना आपने। तो फॉस्टर्स फंडामेंटल एम्बिशन इज टू रूलर ऑफ द इंटायर यूनिवर्स। जो फॉस्टर्स है वो चाहते थे कि मैं इंटायर यूनिवर्स को रूल करूं, ठीक है जी, रेदर देन स्लेव टू एवरीथिंग।
ही सेल्स हिज सोल टू फुलफिल हिज विश, अपनी विश पूरी करने के लिए उन्होंने डील भी कर ली थी डेविल से, ठीक है जी। फॉर द नेक्स्ट 24 ईयर मेफिस्टोफिलिस इज फॉस्टर्स सर्वेंट, अगले 24 साल के लिए जो मेफिस्टोफिलिस है वो फॉस्टर्स का सर्वेंट बन के रहेगा, यही डील हुई थी, ठीक है। एंड ही मस्ट कैरी आउट ऑल द फॉस्टर्स विशेज एंड ऑर्डर्स, और जितने भी फॉस्टर्स के जो ऑर्डर्स होंगे, विशेज होंगे, वो मेफिस्टोफिलिस पूरा करेगा ब्लैक मैजिक की हेल्प से, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। पहला रिलेशनशिप क्लियर हो गया। दूसरा, फॉस्टर्स और वैगनर का। वैगनर कौन है? फॉस्टर्स का सर्वेंट था। ही डजंट अंडरस्टैंड हिज मास्टर और व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड हिम, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि जो उसका मास्टर है वो कर क्या रहा है, उसके दिमाग में चल क्या रहा है। फॉस्टर्स एज अ मास्टर होल्ड्स अथॉरिटी ओवर वैगनर हु सर्व्स हिम फेथफुली, जो वैगनर था बहुत ही फेथफुल था, ठीक है, बहुत ही ईमानदार एक तरह से नौकर था उसका। However, this relationship also undergo transformation, बट इस रिलेशनशिप में भी चेंजेस आए, क्योंकि जो फॉस्टर्स था वो बहुत ज़्यादा अपने डिज़ायर्स में कंज्यूम्ड हो चुका था पूरी तरह, और फॉस्टर्स है जो वैगनर की नीड्स को निगलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया कि वैगनर को भी कोई ज़रूरत है, वैगनर से प्यार से बात तक नहीं करता था वो, एंड उसको मिसट्रीट करता था, शोइंग द इन्फ्लुएंस ऑफ पावर एंड इरोजन ऑफ मॉरल वैल्यूज़। ये बता रहे हैं कि कैसे अंदर ही अंदर उसकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो फॉस्टर्स के नॉलेज के चलते इतना मतलब अंधा हो चुका था वो, कि उसकी जो मॉरल वैल्यूज़ है वो भी ख़त्म हो रही हैं, कि वो अपने नौकर को प्यार से बुलाता भी नहीं था, ठीक है। इन डॉक्टर फॉस्टर्स द मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप सर्व एज अ व्हीकल टू एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ पावर एंड एम्बिशन। आई होप दिस इज क्लियर। ये तो बहुत सिंपल सा हमारा एक आंसर था, अगर बाई चांस उन्होंने पूछ लिया ना मास्टर सर्वेंट डायकोटॉमी, बिकॉज देखो ये आपके टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं, आपके जो मेन सब्जेक्ट है उसके सब टॉपिक्स हैं ये सारे, तो इनमें से आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, बस आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए, राइट। नाउ कम, इसमें जो फोर्थ टॉपिक था वो है फॉल मोटिव। फॉल मोटिव क्या होता है कि एक एक्शन दैट सिंबलाइज द सीजन ऑफ द फॉल, कि अब तो इसके मतलब अंत आ चुका है, उस चीज़ के बारे में बताता है फॉल मोटिव, ठीक है। फॉल मोटिव रेफर टू सेंट्रल आइडिया ऑफ द फॉस्टर्स ट्रेजिक डिक्लाइन, कि अब आखिरी घड़ी आ चुकी है, जो क्लॉक है वो टिक टिक कर रहा है, एंड फाइनली वो 24 साल पूरे होने वाले हैं, और अब जो फॉस्टर्स है उसको अपनी जो जितनी भी गलतियां की है, ठीक है, उसका भुगतान करना पड़ेगा। अब उसको सोल अपनी सेल की थी, तो फाइनली उसको फिर हेल में डाल दिया जाएगा। फॉल मोटिव मतलब अब लास्ट पीरियड चल रहा है उसका, ठीक है। फ्रॉम ही देयर वाज अ डिक्लाइन फ्रॉम रिस्पेक्टेड स्कॉलर, वो बहुत ही रिस्पेक्टेड स्कॉलर था, बट वो किस में चेंज हो गया? टू इटर्नल डैमनेशन ड्यू टू हिज प्राइड एंड एम्बिशन। प्राइड और एम्बिशन की चक्कर में वो बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर गया था, विच लेड्स हिम टू मेक अ पैक्ट विद द डेविल, जिस वजह से उसने डेविल से डील कर ली थी 24 ईयर्स के लिए, ठीक है जी। असेंशियली फॉलोइंग फ्रॉम गॉड्स ग्रेस। तो इसमें सबसे पहला आप सब पार्ट बनाओगे फॉस्टियन बार्गेन, मतलब उसने बार्गेनिंग की, मतलब 24 साल तक मेफिस्टोफिलिस को, उस डेविल को अपना सर्वेंट बनाने के चक्कर में उसने क्या किया? अपनी सोल का सौदा कर लिया, ठीक है, तो बार्गेनिंग हुई वहाँ पे। देन कम इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स। द प्लेस डिपिक्ट्स fosters constant internal struggles between his desire for knowledge and the fear of damnation, मतलब कहीं ना कहीं वो गुड एंजल और बैड एंजल आ रहे थे ना, बार बार उसको बता रहे थे, ठीक है, बट उसने फिर भी क्या किया? उसमें से हमेशा अपना गलत ही मतलब लिया। सिंबलाइज अपीयरेंस ऑफ गुड एंड इविल एंजल्स हु रिप्रेजेंट हिज कन्फ्लिक्टेड कॉन्शियस। हमें देखने को मिला कि वो कितने कन्फ्लिक्ट्स में था, कितना मतलब वो कंफ्यूज हो रखा था कि मैं गलत तो नहीं कर रहा, ठीक है, एंड इन दी एंड उसने बैड एंजल की ही बात मानी और उसने डील कर ली थी डेविल के साथ। और थर्ड पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो क्लॉक मोटिव। अब क्लॉक जैसे कि एंड ऑफ द प्ले उन्होंने ना क्लॉक की मेन उन्होंने बात की है कि जैसे ही क्लॉक पे 11 बजे, तो एक तरह से जो फॉस्टर्स था, ठीक है, वो रोने लग गया, उसकी शक्ल रोने जैसी हो गई। फिर 11:30 हुए, ठीक है, फिर वो भगवान से माफ़ी मांगने लग गया कि अरे भगवान मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। अब डायरेक्ट बज गए 12 एंड फाइनली वो डील ख़त्म हुई। एंड डील ख़त्म होने के बाद जो मेफिस्टोफेलिस है वो फॉस्टर्स की क्या है सोल निकाल के ले गया और उसको हेल में डाल के उसको टॉन कर दिया, ठीक है जी। तो क्लॉक का वो अलग ही मोटिव था, ठीक है। The ticking clock in the final scene serves as a powerful symbol of approaching deadline of Faustus। ये जो टिक टिक कर रहा था क्लॉक, वो एक तरह से बहुत ही सस्पेंस क्रिएट कर रहा था कि कब अब
ये ड्रामा ख़त्म होगा और जो डेडलाइन है वो कब ख़त्म होगी फॉस्टर्स की, जो उसने पैक्ट किया था डेविल के साथ, डील की थी, इंटेंसिफाइंग द सेंस ऑफ हिज इमिनेंट फॉल। और इससे पता लगता है कि कैसे उसको वो कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ा था, राइट। तो ये 4 टॉपिक्स हैं आपके जो यूनिट 2 में है आपके ब्रिटिश ड्रामा में। एंड आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये हमारा ये ड्रामा है। इसकी 3 यूनिट्स हैं डॉक्टर फॉस्टर्स की, क्रिस्टोफर मार्लो ने जो लिखी थी। 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है ये, तो हमारे 3 चैप्टर्स ईजिली कवर हो जाएंगे यहाँ से ही, ठीक है जी। तो अच्छे से इसको स्टडी कर लीजिएगा एक बार। दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आर यू सेटिस्फाइड विद माई टीचिंग और नॉट, ठीक है जी। मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ आपके कमेंट से। थैंक यू वेरी मच।